हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटी आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरीज डिवीज़न में रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल आईटी आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो रिफाइनरीज डिवीज़न है उसमें वैकेंसी है, जिसका जो है इसमें जो सिलेक्शन है, और इसमें बहुत सारे पोस्ट, वेरियस पोस्ट का जो बहुत सारे पोस्ट का जो पे स्केल है 25,000 से 1,05,000 तक ये इसमें सैलरी है, जिसके लिए कि आपका गुवाहाटी, डिगबोई, बोंगाव आसाम, बरौनी बिहार, बड़ोदरा गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत रिफाइनरी और हरियाणा, और पारादीप उड़ीसा इत्यादि के लिए जो वैकेंसी देखिए, इस पर नंबर ऑफ पोस्ट्स एंड रिजर्वेशंस दिया हुआ है, यानी जितना पोस्ट है और उसका जो रिजर्व कोटा है उसके बारे दिखा रहा है। देखिए, गुवाहाटी में टोटल 28 सीट है, बरौनी में 23 सीट है, गुजरात 46 सीट है, ये जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए है, और मथुरा में 33 सीट है, पीआरपीसी पानीपत के लिए 50 सीट है, डिगबोई के लिए 45 सीट है, और बोंगाई गांव के लिए 13 सीट है, और पारादीप में 58 सीट है। और इसका ये अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस कोटा का है, एससी कोटा है, एसटी कोटा है, ओबीसी एनसीएल कोटा का है, और पीडब्ल्यूबीडी का है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर पी&यू के लिए इसमें बरौनी के लिए 2 सीट है, गुजरात 5 सीट है, मथुरा 6 सीट है, डिगबोई 13 सीट है, बोंगाई गांव का 6 सीट है, और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बोंगाई रिफाइनरी के लिए, जिसमें गुवाहाटी 4 सीट है, बरौनी 2 सीट है, गुजरात 3 सीट है, मथुरा 11 सीट है। पीआरपीसी पानीपत के लिए 16 सीट है, डिगबोई के लिए 4 सीट है, बोंगाई गांव के लिए 2 सीट है, पारादीप के लिए 23 सीट है। अब यहाँ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए देखिए, इसमें गुवाहाटी 5 सीट है, बरौनी 2 सीट है, गुजरात 1 सीट है, पीआरपीसी पानीपत के लिए 6 सीट है, डिगबोई के लिए 4 सीट है, और बोंगाई गांव के लिए 5 सीट है, पारादीप में 9 सीट है। अब यहाँ देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए है, इसमें गुवाहाटी के लिए 1 सीट है, बरौनी 5 सीट है, गुजरात 1 सीट है, हल्दिया 3 सीट है, मथुरा 4 सीट है, और पीआरपीसी पानीपत के लिए 6 सीट है, डिगबोई के लिए 5 सीट है, बोंगाई गांव के लिए 3 सीट है, पारादीप के लिए 9 सीट है। गुवाहाटी के लिए 1 सीट है, बरौनी के लिए 5 सीट है, ये जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 5 के लिए, जिसमें गुजरात के लिए 4 सीट है, हल्दिया का 2 सीट है, पीआरपीसी पानीपत का 5 सीट है, डिगबोई का 7 सीट है, और बोंगाई गांव का 5 सीट है। अब यहाँ देखिए, 207 कोड में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी के लिए गुवाहाटी में 2 सीट है, और गुजरात में 4 सीट है। देखिए, हल्दिया के लिए 2 सीट है, मथुरा के लिए 2 सीट है, पीआरपीसी पानीपत के लिए 4 सीट है। अब 210 कोड में जूनियर मटेरियल असिस्टेंट 4 और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए, इस पोस्ट के लिए देखिए, बरौनी 1 सीट है, गुजरात 3 सीट है, बरौनी 1 सीट है, इसमें जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट 4 के लिए। यहाँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए दिया है, तो देखिए, इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल और रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होना चाहिए।
और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर P&U के लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए है, जो इलेक्ट्रिकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए है, इसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और उसमें 50% में पास किया हुआ होना चाहिए। यहाँ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए ये 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए मैकेनिकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए इसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स से एग्रीगेट से पास होना चाहिए जनरल के लिए और OBC के लिए 45% होना चाहिए। यहाँ देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए इसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। देखिए जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 4 के पोस्ट के लिए BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ जनरल कास्ट के लिए। यहाँ देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 ये फायर एंड सेफ्टी के लिए मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स NFSC नागपुर से के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी इसको पूरा पढ़ के देख लीजिए। तो देखिए यहाँ डेट ऑफ ओपनिंग जो एप्लीकेशन का है 21 सितंबर 2021 है और लास्ट डेट है आपका क्लोजिंग का, यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2021 तक है। अतः ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।